वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पीपल व्हाट आर योर सुपर पावर्स। तो आपकी क्या सुपर पावर्स है, या लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, या आपकी क्या पर्सनालिटी है या क्वालिटीज हैं आपके अंदर। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप मैनिफेस्टेशन से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इंस्पिरेशन से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने मैनिफेस्टेशन को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी क्या सुपर पावर्स है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ओके, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस पाइसेस एनर्जी है, और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। नेक्स्ट आ रहा है करेज, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन, हैंगमैन की सिचुएशन आई है, और साइलेंस आया है, स्टार कार्ड है, इक्वेरियस एनर्जी है, टेम्परेंस भी आया है यहाँ पे इंटीग्रेशन के हिसाब से, तो सजिटेरियस एनर्जी भी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग, जो भी आपका जेंडर हो, आपको पसंद बहुत करते हैं, आपको अडोर किया जाता है, आपको लव किया जाता है। अब लव जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक सिचुएशन में नहीं कह रही हूँ, एक एडमिरेशन की तरीके से मैं यहाँ पे कह रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपका जो स्वभाव है, या आप जो है लोगों को अच्छा फील करवाते हो, कंफर्टेबल फील करवाते हो, आप जो है लोग आपसे इजीनेस महसूस करते हैं, या ऐसा लगता है आपसे बात करके कि आप जो है वो मतलब आप लोग जो है एक दूसरे को बहुत लंबे सालों से जानते हो। तो आप एक हीलर हो सकते हो, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी लग रही है। आपके अंदर घमंड नहीं है, हम्बलनेस है, और हम्बलनेस होना ही चाहिए। और हम्बलनेस हमेशा उन्हीं लोगों के पास होती है जिनके पास विजडम भी होती है और बाकी सब चीजें भी होती हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस है, 10 ऑफ कॉइंस है। आप एक घर परिवार की तरीके से ही सोचते हो। तो जैसे वो कहा जाता है ना कि वसुदेव कुटुंबकम, तो ठीक है, अब वो बोलने के लिए तो है कि भाई पूरा वर्ल्ड ही जो है, या पूरी धरती जो है वो हमारा घर है, लेकिन एक्चुअली में लोग, वही लोग जो ये स्लोगन को बड़ा दिखाते हैं, वही जो है रिलीजन में लड़वा रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, समझ गए हो तो बहुत अच्छे से लाइक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपका ऐसा एनर्जी नहीं है कि आप जो है छोटी छोटी बातों पे, रिलीजन हो गया, कास्ट होगी वगैरह हो गया, तुम में ये डिफरेंस है, तुम में मुझ में ये डिफरेंस है, मैं ऊंचा हो गया तुम नीचे हो गए, इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हो। वो छोटी सोच आपकी नहीं है, या नैरो माइंड आपका नहीं है। आपका ये सोचना है कि इंसान को ईश्वर ने बनाया है, इंसानों ने अलग अलग धर्म या बाकी सब चीजें करा है, लेकिन ईश्वर ने नहीं करा। ईश्वर ने जो है, अगर आप सांस ले रहे हो तो यूरोप वाला व्यक्ति भी जो है वो उसी तरीके से सांस ले रहा है जैसे आप ले रहे हो। ठीक है, बेशक आपका कलर का डिफरेंस हो जाएगा, जेनेटिक्स का डिफरेंस हो जाएगा, वो जोग्राफिकल फर्क होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसका एक अलग सिस्टम है। अगर रिच इंसान है तो उसका सांस लेने का सिस्टम अलग होगा और आपका अलग होगा, ऐसा नहीं बनाया ईश्वर ने। मैं ईश्वर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो चीज है, एक स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर, आप जो है ऐसी ही बातें करते होगे जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, और काफी हद तक आपको रिस्पेक्ट मिलती होगी, चाहे जो भी आपका जेंडर हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके काफी सारे इनकम स्ट्रीम्स हैं, और आप जो है काफी कुछ सीखते हो, या अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें करते हो। जैसे कि अगर आपने कभी एथिक्स पढ़ा हो, ठीक है, जो यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें ये चीज रहती है कि आप, जैसे मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि मॉरल वैल्यूज आपके किस लेवल तक है। अगर आपके सामने कोई जो है वो, जैसे क्या बोलूँ अब मैं, कि जैसे मान लीजिए कोई जो है वो गलत व्यक्ति आ जाता है या गैंगस्टर आ जाता है, ठीक है, और वो जो है बंदूक लेके खड़ा है, तो आप उसको गुलाब का फूल दोगे तो वो क्या मान जाएगा? वो नहीं मानेगा, तो आपको बंदूक उठानी पड़ेगी। यही चीज जो है वो आर्मी वालों में भी सिखाते हैं कि वो दुश्मन है, अगर वो ये सोचेंगे नहीं यार वो तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं अगर उसे मार दूंगा तो आप अपने देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे, वो आपको जरूर मार देगा। तो वहां पे चीजें अलग हो जाती हैं। और अगर आप ऐसे सोचते हो, जहाँ पे जैसे सिविलियंस में आर्मी बैकग्राउंड का यहाँ पे मुझे फील आ रही है, तो हो सकता है आपका आर्मी बैकग्राउंड हो कहीं ना कहीं से, चाहे मदर की साइड हो, चाहे फादर की साइड हो, चाहे आप खुद जाना चाहते हो, तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन अगर सिविलियंस है तो कोई लड़ाई लड़ लेता है या हो रही है, तो 4 लोग अभी भी जो है वो आ जाते हैं, कि बेशक वीडियो बना रहे होते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन अभी भी जो है वो कहते हैं कि नहीं यार मत लड़ो, जो है आई गई बात कर दो, या फिर जो है मिट्टी पाओ। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो लोग जो है आपको इस तरीके से देखते हैं। आपको जो है काफ़ी रोमांटिक सूटर्स भी मिलते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर इंसान को जो है वो अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो। आपका जो है, आप काफ़ी सेलेक्टिव हो अपनी एनर्जी से लेकर
स्वभाव से, इमोशन से, हर तरीके के लिए सेलेक्टिव हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको समझने के लिए इंसान को मैच्योर भी होना पड़ेगा, वाइज भी होना पड़ेगा, और सिर्फ जो है वो एक मैच्योरिटी के बेस पे नहीं होगा, आप दोनों का सोल कनेक्शन होना भी ज़रूरी है कि आपको वो समझ पाए और आप उनको समझ पाओ, और जहाँ पे ईगो ना हो, क्योंकि ज़्यादातर खराब जो होते हैं काम वो ईगो में होते हैं, और लोगों के अंदर ईगो भरी चली आ रही है, चाहे जेब में पैसे हो ना हो, उनका जो है ईगो, मैं तुमसे कम हूँ क्या, तो वो वाली एनर्जी से जो है आपको बड़ी चिढ़ मचती होगी और आप जो है वो दूर रहते होगे। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है। लोग आपके जो सुपर पावर्स है वो यही है कि आप जो है वो घमंड नहीं करते हो, लेकिन अगर कोई पंगा लेता है या फिर जो है कुछ ऊट पटांग हरकतें करता है, फिर आप उसको जो है नाक रगड़वा लेते हो, तो आपका ये जो है वो पर्टिकुलर स्वभाव होगा। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस है, 10 ऑफ कॉइंस है। सबसे ज़्यादा जो है आप अपने घर में या परिवार से खुश रहते हो। परिवार में एक्सटेंडेड फैमिली को नहीं कह रही हूँ, मैं इनर फैमिली को कह रही हूँ, और उसमें भी अगर कोई एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई जो है थोड़ा-सा भी इधर से उधर करता है या चुगली कर रहा है या नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, आप उसे घर से बाहर निकालना की इच्छा रखोगे। तो वो चीज़ है, अब जैसे कुछ लोगों का होता है कि अगर घर से बाहर निकाल दिया या वो बुरा मान जाएगा वगैरह-वगैरह, आप इस चीज़ की परवाह नहीं करते हो, क्योंकि आपको अपने घर में क्लेश नहीं चाहिए, शांति चाहिए। और शांति जो है, या जो पोल्यूशन है सोसाइटी का कि गॉसिप हो रही है, इससे जो है जलन क्रिएट करवाई जा रही है, किसी को मैनिपुलेट किया जा रहा है, किसी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। तो आप एक वाइज पर्सन हो, जो भी आपका जेंडर हो, और आप जो है ट्रेडिशनल कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉडर्निटी को नहीं पसंद करते हो, मॉडर्निटी है आपके दिमाग में, लेकिन आप जो अपने स्किन को शो ऑफ करना पसंद नहीं करते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप अगर मेल भी हो ना, तो ऐसा नहीं है कि भई जो आपकी बनियान है वो आप उठा के घूम रहे हो, या ऊट-पटांग हरकतें कर रहे हो, या अजीब-अजीब से जो है वो आपने हेयर स्टाइल रख लिया, नहीं। आप जो है नॉर्मली रखना पसंद करते हो, जो आपके ऊपर सूट करता है। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। आप अपनी मदर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। उन्होंने जो है काफ़ी संघर्षों से आपको पाला होगा, या ये कह सकते हैं कि उनका और आपका लगाव जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। हालाँकि हर मदर का और बच्चे का जो है वो लगाव को आप कह सकते हैं बयान नहीं कर सकते शब्दों में, लेकिन उसके बावजूद जो है ये बहुत डीप सेंस ऑफ लव यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है। उस तरीके की चीज़ है कि आप जैसे क्या बोलेंगे कि अगर आप मदर के सामने हो, ठीक है? तो वो जो है आपके मन को समझ जाएँगी कि इसके मन में ये चल रहा है, और आप उनके मन को समझ जाओगे, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो थोड़ी-सी पैम्परिंग एनर्जी भी है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग जो है आपकी मदरली नेचर को, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, जो नर्चरिंग पावर है या मदरली एनर्जी है, उसके जो है वो बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि आप, ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान के लिए जो है वो ये करना ज़रूरी ही है कि हर इंसान के साथ आप नर्चरिंग बिहेवियर ही करोगे। लेकिन जो डिज़र्व करते हैं, या कोई बच्चा है जो परेशानी में या रो रहा है, तो आप ज़रूर पूछ रहे हो कि बेटा क्या हुआ? तो वो वाली एनर्जी आपकी है, और आप मदद कर दोगे, खुले दिल से मदद कर दोगे, चाहे आपके सामने जो है वो मदद आए या ना आए, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। तो एक हेल्पफुल नेचर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है प्लेफुलनेस है, हँसी-मज़ाक करना आपका जो है वो सेकेंडरी नेचर होगा, विटी पर्सन होगे, हाज़िर-जवाब होगे, जो भी कहते होगे उसका जो है एक सटीक जवाब जो है वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप देते होगे। आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपको अलग-अलग तरीके का हेयर स्टाइल करना पसंद होगा। ये भी जो आपकी पर्सनैलिटी को चार चाँद लगाता होगा। आपको पर्पल रंग, येलो, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू पसंद होगा, तो ऐसी चीज़ है। अगर आप क्रिस्टल्स रखते हो तो आपके पास एमेथिस्ट होगा या कोई ब्रेसलेट होगा, इस तरीके की एनर्जी है। आपको परफ्यूम या सेंट लगाने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। आपको जो है खिड़की के बाहर या खिड़की के आस-पास जो है आपने कोई अ वो कह सकते हैं टेबल जो है वो रख रखी होगी, जिस पे आप काम करते होगे या पढ़ाई करते होगे, या आपको जो है रोशनी बहुत ज़्यादा पसंद होगी, नेचुरल लाइट जो है वो पसंद होगी। बेशक जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि ट्यूब लाइट होगी या बाकी शैंडलियर हो गया, वो सब लगेगा, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपसे पूछा जाए तो आप नेचुरल लाइट को बहुत ज़्यादा पसंद करते होगे, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। यहाँ पे जो है आपने अपने कमरे में जो है स्टार्स या मून का कोई थीम लगा रखा होगा, या फिर जो है आपने लाइटिंग इस तरीके की कर रखी होगी कि रात में चमकती होगी तो स्टार्स की तरीके से टिमटिमाती होगी, तो कुछ इस तरीके की भी चीज़ है। आपने अपनी लाइफ में जो है काफ़ी बैलेंस किया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी होगी, करेज देखा होगा, ब्रेवरी आपकी लाइफ में रही होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है लाइफ बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, ये मैं जैसा लोग सोचते हैं वैसा ही मैं बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है आपने अपना शाइन करना या खिलना जो है वो बंद नहीं किया, और आपके अंदर
परसिवरेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ है, गिव अप नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस है, हैंगमैन है और स्टार कार्ड आया है। तो आप में यिंग यांग वाली एनर्जी है, पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है। आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता होगा, लेकिन सही बात पे आएगा। ये नहीं कि कोई इरिटेट कर रहा है, छोटी-मोटी बात है तो आप इतना ज़्यादा भड़क जाओ, ऐसा नहीं होता आपका। लेकिन हाँ, आप जेन्युइन जो गलती कोई कर रहा है और रिपीटेडली कोई कर रहा है, फिर आपका जो है गुस्सा 7वें आसमान पे होगा। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपको ऑकल्ट साइंस बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आपके पास जो है, अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके पास जो है क्लिप्स अलग-अलग तरीके के होंगे। अ जो काफ़ी फैंसी हो सकता है, या कोई ब्रेसलेट हो या फिर कोई चेन हो जिसमें स्टार बना हो, मून बना हो, ऐसी चीज़ यहाँ पे आ रही है। या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया हो, कोई तावीज़ दिया हो, तो वो भी चीज़ यहाँ पे है, तो आपको वो प्रोटेक्शन में दे रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी भी है। आपको जो है पुराना साहित्य बहुत ज़्यादा पसंद होगा, हिस्ट्री पढ़ना पसंद होगा, आपको हॉरर मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, कुछ ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आपने जो है कोई ग्रैंड पेरेंट्स से कोई चीज़ उन्होंने दी होगी आपको एज़ ए गिफ्ट, और उसको बड़ा सँभाल के रखा होगा। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपका जो है कोई टेडी बियर या कोई बचपन में जो है कोई सॉफ्ट टॉय या कोई अ, टॉय हो सकता है जिससे आप खेले होगे, उससे जो है आपका अभी भी लगाव है और उसको जो है आप अभी भी रखते हो। तो वो चीज़ भी है, लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि हो सकता है आपके बैग पे कोई छोटा-सा टेडी बियर जो है वो लटका हो, तो लोगों ने पूछा हो कि क्या है, तो वो आपने बताया हो कि किसी की याद है या मेमोरी है, तो ऐसी एनर्जी भी है। आपको साफ-सफाई ब क रखना पसंद होगा, आपको जो है मिट्टी की सोंधी खुशबू जो है वो पसंद होगी, लोगों का परसेप्शन यही है। सुपर पावर आपकी यही है कि आप लोगों से जो है वो बहुत अच्छी तरीके से घुल-मिल जाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को जो है किसी और के सामने रख देते हो, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। आप एक स्टार की तरीके से हो, लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, लोग आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन आप सेलेक्टिव हो कि आपको किसको अपनी लाइफ में लेकर आना है और किसको अपनी लाइफ में नहीं लेकर आना है। आप काफ़ी सीक्रेटिव हो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, कि मदर क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत ही क्लोज जो फ्रेंड होंगे उनको पता होगा, अदरवाइज जो है आप हर समय ढिंढोरा नहीं पीटते हो, ना ही जो है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा डालते हो। कभी डाल भी दिया, मन करा डाल भी दिया, नहीं मन करा बिल्कुल नहीं डाला। तो वो वैसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। पहला आ रहा है फाइंड बैलेंस, फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम। यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ, टेक अ पावर नैप। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको जो है नींद लेनी चाहिए पूरी। कई बार जो है आप इतना काम करते हो या बैलेंस नहीं कर पाते हो वर्क में, रेस्ट में और प्ले टाइम में, तो आपको जो है सोना भी चाहिए और सही समय पे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ की, और आपके इवेंट्स जो है आपने जो है बचपन से लेकर अभी तक काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया होगा। पहले जो है बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे या नाइव थे, और कुछ हद तक जो है वो लोगों का सामना नहीं कर पाते होंगे, परेशान होते होंगे या रोते ही होंगे। लेकिन अब जो है आप इनविंसिबल तरीके के हो गए हो, आपको मालूम है किससे क्या करना है, किससे क्या नहीं करना है। और लास्ट में आ रहा है मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, नाउ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको लिखो और बड़े क्लियर रहो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और ईश्वर जो है वो आपकी फुलफिलमेंट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपको कोई जो है पेन स्टैंड दिया गया होगा, या कोई ऐसी चीज़ दी होगी जो टेबल पे होगी, जो गोल्डन कलर की हो सकती है, वो जो है आपके लिए मेमोरी होगी। तो ऐसी एनर्जी भी है, लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या मेमोरीज से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। तो पहला आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो लाइफ में ये हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो आप। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज, तो आप अपनी इंट्यूशन से जो है सब कुछ पता कर पाते हो या समझ पाते हो कि सामने वाला क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सिली गेम्स, तो कई बार जो आप सिली गेम्स खेलना पसंद करते हो। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए पेन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, आप ऐसा सोचते हो। एक और देख लेते हैं आपके लिए, करेज, तो आपकी लाइफ में जो है करेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है, और आप जो है करेज का कार्ड भी आया था,
और आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप फेलियर रहे हो या कोई प्रॉब्लम रही है। जो परिस्थितियाँ आपकी पास्ट में थी, उससे जो है आप बहुत ज़्यादा आगे आए हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे अवार्ड रिकॉग्निशन के ऊपर आया है। यहाँ पे पाइसिस एनर्जी है, पाइसिस टाइम हो सकता है, ज़ोडिएक टाइम जो है वो, और बॉटल ओपनर। तो अपने मन की इच्छा बोलो या जो आपके दिमाग में चलता है वो चीज़ है। हिडन सरप्राइजेस है, लव आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, जैसे भी ले लो। कार, होम है, और ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है। तो यहाँ पे जो है मुझे ये लग रहा है ब्लेसिंग्स आ रही है, कैरियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो है वो आपकी ब्लेसिंग आ रही है। और कार, होम है, जो अगर सोच रहे हो लेने का तो वो चीज़ आपको हो रही है, या एज ए गिफ्ट भी मिल सकती है आपके पेरेंट्स से या किसी और से। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। और लियो एनर्जी है, तो एक ब्राइट फ्यूचर जो है आपका आगे इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कुछ चा गाने, सॉन्ग देख लेते हैं। तुम ही आना मरजावा मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सैया कैलाश खेर का। तो अच्छा ही गाना है, तो देख लेना। इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो लोग आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इंस्पिरेशन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं सुपर पावर किस तरीके की। 2 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्क कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है द चैरियट, मैजिशियन जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स, और नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, बियॉन्ड इल्यूजन। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एडवेंचर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी लवेबल, स्वीट पर्सन हो। बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, खासकर रोमांटिकली, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपसे कोई डरता है या इस तरह की चीज़ है, लेकिन उन्हें मालूम है कि आप काफ़ी इनोसेंट हो, जो भी आपका जेंडर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ हो। लोगों को ऐसा लगता है कि इनोसेंट व्यक्ति है तो बेवकूफ़ होगा, ऐसा नहीं है। आपको सब समझदारी है, लेकिन आप जो है वो जो रफ बिहेवियर है, या फिर ये कह लो कि जो कॉकीनेस है समाज की, उसको जो है नहीं दिखाना पसंद करते हो। आप अपने आप में सीमित रहना या रिजर्व रह के आगे चलना, अपनी ग्रोथ को करते जाना, उसमें ज़्यादा बिलीव करते हो। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपने बचपन से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाई होंगी, या आपकी सिंगल मदर हो सकती है या सिंगल फादर हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है, तो उन्होंने आपको अकेले पाला होगा, कुछ लोगों के लिए होगा। तो सुपर पावर लोगों का जो परसेप्शन है वो आपके लिए वो यही है कि आप जो है वो काफ़ी मेच्योर हो अपनी एज के अनुसार। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप रुकते नहीं हो। चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, अगर सक्सेस मिल रही है तो सिर पे नहीं चढ़ रही है, और ऐसा भी नहीं है कि फेलियर हो जा रहा है तो आप जो है अपने आप ही को ख़त्म करे जा रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। आपका ये काम है कि बस मैं चलता जाऊँगा, चलता जाऊँगा, चलता जाऊँगा। तो वो वाली एनर्जी है। वॉरियर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। हो सकता है आपको ताइक्वांडो, कराटे या कोई ना कोई मार्शल आर्ट ज़रूर आती हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी, या आप अपनी हेल्थ का, फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो। और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपने जो है कुछ चीज़ें अपनी ईश्वर से मांगी होगी कि मेरी मदर को जो है वो ये हेल्प कर देना, या ये चीज़ मेरे लिए कठिन हो रही है, मुझे काम और घर दोनों मैं नहीं देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ, तो प्लीज़ ईश्वर कुछ ना कुछ ऐसा करो। तो वो चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप बातें करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, या ये कह सकते हैं कि आपका जो बोलने का तरीका है, कम्युनिकेशन का तरीका है, वो ये है कि लोग कोई भी इम्प्रेस हो जाते हैं। आप हर एक से हँस के बात करते हो, प्यार से बात करते हो, और जो ज़्यादातर लोग जवाब सुनना चाहते हैं, आप उनको वही जवाब देते हो, जिससे लोग इम्प्रेस होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप जो है वो किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं आने देते हो, या फिर आपका एक पर्सन पे क्रश है या लव आप उस पर्सन से करते हो, आप उसी को जो है अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हो या चाहती हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपका किसी से लगाव होगा यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है वो रोमांटिक लगाव नहीं होगा, लेकिन आप आउट ऑफ एडमिरेशन, या ये कह सकते हैं कि उनसे जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी,
तब किसी ने जो है आपको समझा नहीं, लेकिन उस इंसान ने समझा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिस भी तरीके से आप देखो। तो वो चीज़ जो है वो आपके मन में उनके लिए प्रेम जो है वो एक अनकंडीशनल प्रेम है, ठीक है? और आप किसी को नहीं बताते हो, वो जो प्यार है वो किसी और को नहीं मिल सकता। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, आपका बड़ा अटैचमेंट है उस पर्सन से। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है, लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, हाईली इंडिपेंडेंट हो, मल्टी टैलेंटेड हो, आपको जो है घूमने फिरने का शौक होगा, फोटोग्राफी का शौक होगा, पेंटिंग का शौक हो सकता है, निटिंग का शौक हो सकता है। तो ये आपके अपने अपने शौक होंगे, या बुक पढ़ने का शौक होगा, लेकिन आप अपने आप में खुश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स है, तो आपके दिमाग में कोई पिक्चर है कि इस इंसान के साथ जो है मुझे शादी करनी है, या काश मेरे साथ ऐसा हो जाए। या फिर अगर कोई इंसान नहीं है, तो भी जो है आपके मन में ये है कि ये सब हो तो एक दिन मैं ऐसी ज़िंदगी भी जी पाऊँ, या जीने की इच्छा है। तो काफ़ी रोमांटिक पर्सन हो आप, और आपकी तरफ लोग आना चाहते हैं, लेकिन आप सॉर्टेड हो कि जो आपको डिजर्व करते हैं आप उन्हीं के पास जाओ। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अबंडेंस आया है, बियॉन्ड इल्यूजन। तो लोगों का एक इल्यूजन है, समाज में काफ़ी सारे जो है भ्रम होते हैं कि भाई अब मैं क्या बोलूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है कि जैसे किसी किसी को लगता है कि अगर एक बारी शादी होगी तो प्यार तो हो ही जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? या बेबी हो गया, लोगों को ऐसा लगता है कि बेबी हो गया तो सब कुछ जो है वो सेटलमेंट हो गई या वगैरह वगैरह होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो फील कर रहे हैं, वो खुश नहीं है अपनी शादी में, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बेबी भी नहीं है लेकिन फिर भी वो खुश है। तो खुशी ज़्यादा मायने रखती है, भ्रम नहीं पालना है कि भाई मैरिज हो गई है, आज से जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट बन गया तो कल से जो है खुशियां ही खुशियां होंगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। तो वो वाली एनर्जी है, तो आपके पास वो समझदारी है। आप लोगों को जो है बियॉन्ड इल्यूजन, जो भी उनके भ्रम है कि ऐसा होगा तो खुशी आ जाएगी, 4 गाड़ी खड़ी कर लूंगा तो खुशी आ जाएगी, इतने पैसे हो जाएंगे तो खुशी आ जाएगी, नहीं, आपका ऐसा नहीं है। आपको पता है कि आपको क्या खुशी, क्योंकि हर इंसान की खुशी के मायने अलग अलग होते हैं। तो आपके लिए क्या खुशी डिजर्व करते हो, या क्या मायने रखते हैं, क्या डेफिनेशन है, तो वो आप जानते हो। तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एडवेंचर आया है। आप जो है वो न्यू एक्साइटमेंट, न्यू आइडियाज, न्यू चीज़ें सीखना, स्किल को सीखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से आती होगी। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सुपर पावर है, मल्टी टैलेंटेड तो हो ही, आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ें आती है, लेकिन आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो। तो आप जो है वो उसी में ज़्यादा ध्यान देते हो, बजाय सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में, या जो है चुगली करने से, गॉसिप करने से। ऐसे नहीं है। तो इस वजह से जो है लोग आपको काफ़ी एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। Wish wisely, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. तो आपके ड्रीम्स हैं कुछ, आप ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, सबके अलग अलग ड्रीम्स होंगे, सबको पता होता है कि मेरा क्या ड्रीम है। आप उसको वाइजली जो है वो मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो डिज़ायर है उसके लिए आपको स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, तभी काम बनेगा। नेक्स्ट आ रहा है इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एट यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्क और डॉन शी कैन कॉल एट एनी टाइम। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आप ईश्वर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, और आप एक फेरी की तरीके से या एंजल की तरीके से लगते होगे। और अगर आप एक मैन भी हो तो भी जो है आप में एक एंजेलिक ऑरा ज़रूर है, कि लोग आप पे ट्रस्ट करते होंगे जल्दी, आपकी शक्ल देख के जो है ट्रस्ट वर्दी, या लोगों को ऐसा लगता हो कि नहीं यार ये अच्छा इंसान है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लास्ट में आ रहा है आपके लिए स्टार गेजिंग। When you gaze at the stars, जब आप देखते हो स्टार्स को, you give yourself very focus, your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation। तो जो ईश्वर हैं या फेरीज हैं वो आपको अपनी इंट्यूशन में बताती हैं कि आपको ये सही है, ये नहीं सही है। तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन, जो भी आपने कभी किसी के लिए बोला कि ये ऐसा है, तो वो जो है सच में निकलता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है झूठ बोल देते हो या आउट ऑफ जेलसी कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है अबंडेंस, अबंडेंट है आपकी लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल फ्रीडम, आप किसी से जो है डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो इमोशनली खासकर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आउटडेटेड बिलीव्स को आप जो है वो डिजर्व नहीं करते हो, ना ही उसमें मानते हो कि विल टेक सम टाइम टू ग्रो, यू वर चूजन, तो आप जो है स्टार सीड हो सकते हो। इस तरीके की एनर्जी है। कुछ और देख लेते हैं। मैरिज, मैरिज आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है, आज सोच समझ के ही मैरिज में आना चाहते हो।
ये नहीं कि भाई हर दूसरा इंसान मिला और बस करनी है तो कर ली, किसी से भी कर ली, तो वैसी एनर्जी नहीं है। और लास्ट में आ रहा साइकिक एबिलिटीज, जो मैं कह रही थी इंट्यूशन, तो साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर है कूट कूट कर। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव आया है, तो जो लिमिटिंग बिलीफ्स है या सैडनेस है वो जो है आप हटेगी। फर्टिलिटी आया है स्कॉर्पियो एनर्जी, तो स्कॉर्पियो एनर्जी या सॉरी जो टाइम पीरियड होता है स्कॉर्पियो एनर्जी का, वहाँ पे जो है अगर आप मदर बनने के या पेरेंट बनने की इच्छा रख रहे हो तो वो चीज़ हो सकती है, या अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, सिंगली पेरेंट बनना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो रही है। कीप गुड इंटेंशन, अच्छी इंटेंशन रखो, सारे काम जो है आपके बन जाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉफ्ट। काफी राना केदारनाथ का है। और नेक्स्ट आ रहा है कुछ इस तरह आतिफ असलम का, एक और देख लेते हैं आपके लिए। तन्हा दिल शान का, तो कभी कभी जो है आप लोनलीनेस को महसूस करते होगे, लोगों को ये भी लगता है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हो। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।